के गवाह हो कि यहाँ 13 पावर हाउस बने। अब जो है हर साल मोटरें नहीं जलती, पीछे बोर नहीं कराना पड़ता। इसी तरह से मंडी आपके सामने है, यहाँ अनाज मंडी का काम खेड़ा में शाम को किया, सब्जी मंडी का काम सिवानी में किया, बहल में किया, आपकी सब्जी मंडी चलाई। हमेशा अनाज यहाँ खरीदने का काम किया। सारी 14 फसलें हम पहले खरीदते थे, आज 23 की 23 फसलें खरीदने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। किसान हितैषी फैसला लेने वाला हम पहले प्रदेश है। बीमा मुआवजे की बात जहां तक है, कांग्रेस के शासनकाल में 2-2, 3-3 रुपए के चेक मिलते थे। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना पैसा हमारे हरियाणा को मिला है। लगभग 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी का आता है, 2-2 हजार रुपए वो फसल बीमा योजना का वो, और जो हमारे हरियाणा सरकार का वो हरियाणा को मिल चुका है। और उसका सबसे ज्यादा लाभ मिला है तो आप लोगों को मिला है। इसी तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये किसानों का क्षेत्र है। आपके सामने है खरकड़ी बावनवाली में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय की सेंटर, गगनाऊ में इंडो इजराइल का सेंटर, लोहारू और बहल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, पुल बन रहे हैं, कहीं सेक्रेटरीट बन रहे हैं, कहीं और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सलेमपुर के अंदर बीटा का प्लांट, गोकुलपुरा के अंदर आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का सेंटर, गरवा के अंदर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मछली पालन का सेंटर, खेड़ा के अंदर मंडी, झुप्पा कला के अंदर भी हमने जो है खादी बोर्ड का लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है अंडरवे है। इलाके के अंदर, हमारे इलाके के अंदर सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का, जो एक गौ भगत हैं, गौ सेवक हैं। गौओं के लिए हमने राशि दी और आने वाले साल में और बढ़ाई। हमारे क्षेत्र के अंदर नए पशु चिकित्सालय बनवाए, पशु अस्पताल बनवाए। सड़कें आपके अंदर देख रहे हो, सैकड़ों सड़कें हैं जो नई सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की बनी, पीडब्ल्यूडी की बनी। इसी तरह से 7 रोड अंडर रेलवे के पुल, 4 का तो काम शुरू हो गया है, 3 का टेंडर लॉट हो गया है। यहाँ रेलवे के अंदर किसानों को भाइयों को दिक्कत होती थी, वो रेलवे के अंदर ब्रिज बनवाए। और ब्रिज जो बन रहा है रेलवे का लोहारू के अंदर, इसी तरह से वहां सिवानी के अंदर हमारे वो भी करोड़ों रुपए की लागत से वो बन रहा है। इसी तरह से मिकाडा की स्कीम हम लेके आए। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किस तरह से हमने खेतों के अंदर टैंक बनवा करके किसान भाइयों के लिए एक पानी संग्रह करने की नीति बनाई, जिससे कि उसको खेत के अंदर जो पानी, हमारी फसल खराब हो जाती थी, रेतली जमीन थी, 1 फसल का 2 फसल का पानी खेत के अंदर रिजर्व रहे। कम्युनिटी टैंक हमने बनवाए। सारे हरियाणा के अंदर किसी एक गांव के अंदर कम्युनिटी टैंक सबसे ज्यादा बने हैं। 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पहाड़ी गांव के अंदर हैं, जिसके अंदर गांव के आदमी जिसके गवाह है, ये बैठे हमारे बाबूजी वकील साहब, ये गवाह है कि पहाड़ी गांव के अंदर 100 करोड़ रुपए के एक गांव में कम्युनिटी टैंक हरियाणा सरकार ने बनाए हैं। इसी तरह से अलग अलग जल घर बनाए। पीने के आपके पड़ोस में देखो, पिलानी में पीने का पानी नहीं है। आज से 7-8 साल पहले यहाँ के लोग पिलानी जाते थे और आज लोहारू में पानी है। पिलानी में दिक्कत आ गई है। पिलानी से वापस आकर के लोग लोहारू बसना चाहते हैं। ये आपके सामने है। शिक्षा के लिए कॉलेज आपके सामने सुंदर भवन बना दिया। कुड़ल के अंदर कॉलेज चालू हमने करवाया, ईश्वरवाड़ के अंदर हमने कॉलेज चालू करवाया, बहल के अंदर, सिवानी के अंदर हमने कॉलेज चालू करवाया। और चालू नहीं करवाया, यहाँ पर जो क्लासेज हैं, एमए की बड़ी क्लासेज, तरह तरह की क्लासेज लगा करके बेटियों को, बच्चों को शिक्षा देने का काम हमने किया है। अस्पताल हमने अपग्रेड कराए। यहाँ का अस्पताल अपग्रेड करवाया, सिवानी का अस्पताल अपग्रेड करवाया, बहल का अस्पताल अपग्रेड करवाया और वहां पर जो है ओबरा के अंदर नया अस्पताल बनाने की योजना बनाई। पंचायत के भाई, हमारे सरपंच भाई हैं। अभी मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का। 3 महीने के 2.5 महीने के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद 58 करोड़ रुपए आप लोगों को दिए हैं। मैं कांग्रेस के भाइयों को चैलेंज करता हूं कि आपने हमारे गांव के पंचायतों के अंदर
5 साल में पैसा नहीं दिया, उतना पैसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 58 करोड़ रुपए इन गांवों के पंचायतों में दिया है, जो आप लोगों के पास आ चुका है। इसी तरह से बहुत सारी संस्थाओं को, चाहे वो कोई खटीक समाज हो, कोई रविदास भवन हो, कोई वाल्मीकि भवन हो, कोई सैनी समाज का भवन हो, कोई हमारा ब्राह्मण समाज का भवन हो, हमने दिल खोल करके पैसा दिया है। उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा पूरा सहयोग है। आप कहीं पर भी देखोगे, कहीं ऐसी कोई कमी हमने नहीं छोड़ी कि कहीं कमी छोड़ी हो। और सबसे बड़ी बात एक चीज कहता हूं, बहुत सारे भाई, अभी कुछ भाई हमारे यहाँ के हैं दौड़ कबड्डी, अभी आपने देखा होगा कि तरह तरह के नए नए फोटो लगवा रहे हैं। कांग्रेस के नाम पर वो नीचे लिखते हैं कि हुड्डा को लाएंगे। भाई मेरी बात सुनो, हुड्डा ने हमारे जिले के अंदर बड़ा भेदभाव किया है। हुड्डा ने इस जिले के वैसा भेदभाव किया है। हुड्डा ने यहाँ के पानी को रोका है, हुड्डा ने यहाँ के मुआवजे को रोका है। और हुड्डा साहब, उसकी पार्टी का कोई नेता हमारे जिले के अंदर वोट मांगने के अलावा 10 साल में कोई आया हो तो आप बता देना। आप उन कांग्रेस भाइयों से पूछो, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कितनी बार आए, हमारे नायब सिंह जी सैनी थोड़े से टाइम में दूसरी बार आ रहे हैं। हुड्डा जी वोट मांगने आ जाएंगे, लेकिन जब उनको जरूरत होती है, हुड्डा लोहारू वासियों को जरूरत होती है, तो हुड्डा जी को लोहारू हरियाणा में दिखाई नहीं देता। यह आपके सामने है। लोगों, इस बात को ध्यान रखना, ये जो लोग यहाँ के आज हुड्डा के नाम पर राजनीति करते हैं, ये सिर्फ अपना पानी जो है वो उनके गिरवी रखना चाहते हैं। ये टिकट के लालच में सब कुछ उनको दे देंगे। इनका लोहारू की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपको एक ही चीज कहता हूं कि आप एक चीज और का ध्यान करो, कांग्रेस वाले कभी अपनी उपलब्धियां नहीं बताते, कांग्रेस वाले अपने काम नहीं बताते, कभी किसान के नाम पर आंदोलन करके भड़काते हैं, कभी खिलाड़ियों के नाम पर बात करते हैं। आज हमारी बेटी मेडल से चूक गई, विनेश फोगाट, हमारी पहलवान, हमारे जिले के, हमारे बॉक्सर हमारे जिले के बहादुर हैं, वो चूक गई। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसके बावजूद उन्होंने कही कि आप वहां पर बेशक से चूक गए हो, भारतवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए आप मेडलिस्ट हो, और सिल्वर मेडल का पैसा हरियाणा सरकार ने उनको दिया है। आज खिलाड़ियों का कंधे पे बंदूक रख के हुड्डा साहब चलाना चाहते हैं। विनेश को कहते हैं कि राज्यसभा भेजेंगे, उनको अच्छी तरह से पता है कि विनेश की उम्र नहीं है, और विनेश को कहते हैं हम ये करेंगे। हुड्डा साहब, अगर आप सच्चे दिल से अगर खिलाड़ियों का सम्मान करते हो तो विनेश को कलोई से चुनाव लड़ाओ, इंडिपेंडेंट। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि हमारा कैंडिडेट, हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी, और हम विनेश को ही क्यों, हमारे और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनका भी हम आप समर्थन करो, हम भी करेंगे। राजनीति से ऊपर उठो, आप राजनीति मत करिए, खिलाड़ियों के कंधे में बंदूक रख के मत चलाइए। आप, विनेश हमारे भिवानी की बेटी है, हरियाणा की बेटी है, भारत की बेटी है। आप समझते हो कि विनेश के दम पर आप वोट लेंगे? आप अगर सही मायने में विनेश का भला चाहते हो या खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहते हो, आज ही आप सम्मान का प्रोग्राम कर रहे हो रोहतक के अंदर, आप घोषणा करें। आप तो मुख्यमंत्री बनने के लाइन में लगे हो, हरियाणा की जनता आपको कहीं बढ़ाएगी नहीं, लेकिन गढ़ी सांपला कलोई से विनेश को कहो कि इंडिपेंडेंट फार्म भरे। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि वो भी उसका समर्थन करेगा, तब आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा कि आप राजनीति करना चाहते हो या सिर्फ वोट लेना चाहते हो या खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहते हो। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं लोहारू के लिए, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर भाई एक जो है नवाबी शासन वाली बात थी, आतंक का राज होता था, आपके भाई ने यहाँ पर गरीबों का साथ दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो रेहड़ी वालों को लूट के धक्के मार देते थे। मुझे आज खुशी है कि छोटे खोखे वाला, छोटा दुकानदार, छोटा रेहड़ी वाला, गरीब आदमी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और जेपी दलाल जब तक लोहारू में है, गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कान देखेगा। जेपी दलाल, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, गरीब आदमी के साथ रहेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो प्रतिभाशाली बच्चों को नौकरी देती है, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है जो नीति बना के काम करती है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन गरीबों की नौकरी को हड़प जाना चाहते हैं, पैसे के दम पर, अपनी सत्ता के दम पर इन गरीबों की नौकरी को खा जाना चाहते हैं।
लेकिन हुड्डा साहब, कांग्रेस के लोगों, आपको ये नहीं पता, आज गरीब जाग चुका है, कमजोर आदमी जाग चुका है, उसको अपने हकों की लड़ाई लड़नी आती है। बोलता बेशक से कम हो, लेकिन बूथ को अंदर जाएगा 1 तारीख को, जब उसको जेपी दलाल और कमल का नाम निशान दिखाई देगा, उसकी उंगली वहीं जाएगी, उसकी उंगली वहीं जाएगी और भारी बहुमत से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। और दावे के साथ मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, लोहारू की तरफ से, भिवानी जिले की तरफ से आप निश्चिंत रहो, ये इलाका इसकी तासीर है, जिधर चल पड़ता है उधर ही चल पड़ता है। ये यहाँ की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, डंके की चोट पर जीतेगी। इन लोगों को पानी चाहिए, इन लोगों को मुआवजा चाहिए, इन लोगों को सुरक्षा चाहिए, इन लोगों को मेरिट पर नौकरी चाहिए, इन लोगों को ईमानदार सरकार चाहिए, इन लोगों को एक सैनिक का बेटा, गरीब का बेटा, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।